अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम इन सारे सवालों का जवाब आपको आसानी से समझा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी है जिनकी चमड़ी का कलर मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हर वक्त निकलती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया कपड़ा भी थोड़ी ही देर के बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह धूल से मैला होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले ही कितने परफ्यूम लगा लें और कितने ही खूबसूरत कपड़े क्यों ना पहन लें, लेकिन इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं। खैर दोस्तों, ये लोगों में घुल मिलकर अपनी पहचान तो छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मजबूत निशानी से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस कमी के बारे में कहा जाता है कि ये एक अजाब पाया हुआ कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपने बुरे कामों और पैगंबरों की नाफरमानी और अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार करने की वजह से ये कौम एक अजीब और बुरे अजाब का शिकार हो गई। दोस्तों, इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर जिनका नाम हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम है, यहूदी कौम के एक बड़े शहर की तरफ भेजे गए। जैसा कि हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि हिस्ट्री में यहूदियों का शुरू से ही यही चाल ढाल रहा है कि वो अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं। इसलिए सिर्फ इस कौम के अलग अलग शहरों और कबीलों के लोगों को बुरे कामों से रोकने और सही रास्ता दिखाने के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की पूरी तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज्यादा पैगंबर सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, वो एक बड़ा शहर था जहां लाखों इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को जमा किया और नाफरमानों की एक फौज से जिहाद करने के लिए तैयार होने को कहा। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची ना ये खुलकर हाँ में जवाब देते हैं ना ना में देते हैं, बस इसी तरह इन्होंने पैगंबर को साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया और बहाने बनाते हुए टाल मटोल करने लगे। उस वक्त पैगंबर हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम इनको रोज़ाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारी करने का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतने मगन हो चुके थे कि मौत के बारे में सोचकर भी घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल लापरवाह हो गए। लिहाजा इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया और इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन फिर भी ये नाफरमानी करते रहे। और फिर एक दिन इनमें ताउन की एक बीमारी फैल गई और रोजाना दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से ही इन पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। खैर दोस्तों, उन लोगों ने उस शहर को खाली कर दिया और वहां से निकलकर दूर एक किसी जंगल में रहने के लिए चले गए। वक्त पर जगह बदलने की वजह से वो उस ताउन के अजाब वाले इलाके से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक रुके रहेंगे जब तक इनके शहर से ताउन का अजाब खत्म ना हो जाए। अभी इनको वहां रुके कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और इस तरह इनकी चालाकी और अकल इनके काम ना आ सकी और इन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी डरावनी चिंगाड़ की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी डर और दहशत से होशो हवास खो बैठा। इसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मूतो यानी मर जाओ। इतना कहते ही जहां जहां पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से निकल गईं। याद रहे कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं था, बल्कि ये सारे लोग नॉर्मल और सेहतमंद थे और ये लोग लगभग 70,000 के करीब थे।
जंगल के अंदर जहाँ ये लोग रुके हुए थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थीं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग शामिल थे, जो बेजान होकर औंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि इनके नज़दीक कोई दरिंदा या जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगीं और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल और जंगल के आसपास की आबादी वाले इलाकों में इतनी बदबू फैल गई कि बर्दाश्त के बाहर होने लगी, जिसकी वजह से इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह जमा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज़ उस कौम के पैगंबर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम उसी जंगल में से गुजरे, और जब उन्होंने अपनी कौम के हज़ारों लोगों की शर्मनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया और वो सजदे में गिर कर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, ये नादान थे, नासमझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था, जिनके बगैर अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको समझाकर नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। इस दुआ के बाद आपके पास फरिश्ता वही यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आया और फरिश्ते ने कहा कि ऐ पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि आप इनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इनको कहिए कि ऐ हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक जगह पर एक मुकम्मल ढांचे की शक्ल में जमा होने लगी और देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त पहन लो। लिहाजा अल्लाह का यह हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा, और जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगीं। मेरे दोस्तों, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरान कर देने वाला कुरानी वाक़या है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरा बकरा आयत नंबर 243 में फरमाया है, अलम तरा इलल लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यशकुरून। यानी, ए महबूब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से हज़ारों की तादाद में मौत के डर से निकल भागे थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे ये फरमा दिया कि तुम सब मर जाओ, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। मेरे दोस्तों, बेशक ये इंसानी तारीख़ का अनोखा और हैरान कर देने वाला कुरानी वाक़या है, जो एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हुए। लेकिन इनके अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक बदलाव आ चुका था, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, और वो बदलाव ये था कि इनकी चमड़ी का कलर किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला हो चुका था। जिस तरह 10-15 दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून सूख चुका होता है और खून के बगैर चमड़ी बिल्कुल पीली पड़ जाती है, लिहाजा इन इंसानों की चमड़ी का रंग ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरा बदलाव ये था कि इनके जिस्मों से ऐसी बदबू निकल रही थी जैसी 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से निकलती है। जबकि तीसरा बदलाव ये था कि ये जो कपड़ा पहनते, कुछ देर बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती, जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मिट्टी लगने से उसका कफन मैला होने लगता है। ये तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थीं, यहाँ तक कि इनकी आने वाली नस्लों में भी निशानियां पाई जाती हैं, और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया में मौजूद हैं और इनमें ये 3 निशानियां भी पाई जाती हैं। खैर मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔